लोग कहते हैं टेस्ट क्रिकेट बोरिंग होती है, बस लगे रहते हैं बैटर्स बॉलर्स लगे रहते हैं, कोई इसमें एक्शन नहीं होता, एंटरटेनमेंट नहीं होती, ह्यूमर नहीं होता। अगर आपको ह्यूमर तलाश करना है तो आप एक काम करें कि इंडिया के टेस्ट मैचेस देखा करें, इन पर्टिकुलर ऋषभ पंत, रोहित शर्मा, इनके ऊपर गौर रखा करें, ह्यूमर आपको मिल जाएगा। आज आप देख लो ऋषभ पंत, इजाज़ पटेल बैटिंग कर रहा, पुणे टेस्ट पहला दिन, सेकंड टेस्ट मैच है, इंडिया 1-0 से डाउन है, इंडिया 1-0 से डाउन चल रहा है सीरीज में। इजाज पटेल बैटिंग कर रहा है, वॉशिंगटन सुंदर उसको बॉलिंग कर रहा है। अपने ऋषभ साहब, ऋषभ पंत उसको कहते हैं ये सुंदर को, आगे डाल आगे इसको, ठीक है, कि इसको ना ज़रा फुलर लेंथ खिला। अब फुलर लेंथ क्या खिलानी थी, उस बेचारे सुंदर ने सुनकर कि चलो इसका ज़रा टेस्ट एक्सपीरियंस ज़्यादा है ऋषभ पंत का, तो कह रहा है तो कुछ सही ठीक ही कह रहा होगा। नहीं, हर बंदा ठीक बात नहीं कर रहा होता। उस बेचारे ने आगे डाली, उसने इजाज पटेल ने मारा सिरों के ऊपर से चौका सबके। अब जब चौका लगा ना सुंदर को, सुंदर ने ना यूं ऋषभ की तरफ ना यूं करके देखा, मतलब यूं करके ना, यहाँ भाई तुम डलवा लो आगे। तो ऋषभ का ना आगे से ना जवाब सुने, ऋषभ कहता है अबे मुझे क्या पता था कि इसको हिंदी समझ में आती है, क्योंकि बेसिकली ऋषभ ने हिंदी में कहा था और ऋषभ ने ना जन्म कुंडली नहीं निकाली थी इजाज पटेल की। इजाज पटेल मुंबई का ही है भाई, 8 साल की उम्र में तो वो इमिग्रेशन कराकर न्यूजीलैंड गया था। तो 8 साल के बच्चे को ठीक ठाक किस्म के वर्ड शेड्स की समझ आई भी होती है। 5 साल की उम्र में तो स्कूल में भेज देते हैं ना, तो 8 साल की उम्र में उसको ठीक ठाक वर्ड्स की समझ आ गई। उसको हिंदी बिल्कुल क्लियर कट किस्म की आती होगी डेफिनेटली, क्योंकि उसको पता चल गया कि भाई साहब वॉशिंगटन सुंदर मुझे आगे देने लगा। उसने उठाकर बाहर फेंका। और ऋषभ भी ऐसा ढीठ है ना, यकीन करो, और मज़ा आता है मुझे उसकी डिठाई का। वो कहना अच्छा मुझे क्या पता था यार इसको हिंदी आती है, वो वॉशिंगटन साउथ का है ना, तमिलनाडु का है, तमिल बोल लो फिर। वो तो उसे डेफिनेटली नहीं आती होगी ऋषभ भाई, वो तो खैर आपको भी नहीं आती होगी, सीख लो थोड़ी बहुती। वॉशिंगटन सुंदर के साथ कम्युनिकेट करने में ज़रा इजी होगी, क्योंकि जिस तरीके की आज इस लड़के ने परफॉर्मेंस दी है। अच्छा, वो मुझे ना जो मज़ेदार बात लगती है ना इंडिया के क्रिकेट स्ट्रक्चर की, जिसकी मैं हमेशा से तारीफ़ करता हूँ, वो पता है क्या है यार, सम हाउ दी अदर इस क्रिकेट के पूरे स्ट्रक्चर में देर आर पीपल, शायद उनके हमें नाम भी ना पता हो, बट उनकी कीन आई होती है टूवर्ड्स टैलेंट। वॉशिंगटन सुंदर का कोई बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं एक्सपीरियंस्ड पोर्टफोलियो नहीं है क्रिकेट में। सर उसकी टोटल उम्र ही 25 साल है सुंदर की। सुंदर ने 17 साल की उम्र में आईपीएल का डेब्यू कर लिया था। तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, जस्ट लाइक अपना रविचंद्रन अश्विन। अन्ना के बाद दूसरे ऑफ स्पिनर है ना जो तमिलनाडु से भी रिसेंट टाइम्स आए हैं, वॉशिंगटन सुंदर। और 17 साल की उम्र में वो क्या नाम है उनका यार, लखनऊ सुपर जायंट्स, उनके लिए वॉशिंगटन सुंदर ने डेब्यू कर लिया था। अच्छा, 2017 से ऑनवर्ड्स आईपीएल का ये रेगुलर पार्ट है। अच्छा, T20 क्रिकेट अभी तक सुंदर का ना उस तरीके से उसमें ना वो नहीं बना, उसका हाथ नहीं बैठा, लेकिन ओवरऑल अगर आप उसका देखें ना कैरियर, तो वो आपको नज़र आता है कि यार ही इज़ अ प्रॉमिसिंग ऑफ स्पिनर, और बैटिंग भी ठीक ठाक कर लेता है। अभी उसने ये पीछे ना डोमेस्टिक क्रिकेट में 150 मारा है एक मैच में, 150, और स्टार्ट इसने एज ए बैटर ही किया था। वॉशिंगटन सुंदर ने एज ए बैटर स्टार्ट किया था अपना कैरियर, मतलब क्रिकेट खेलनी जब शुरू की थी। ऑफ स्पिन की तरफ तो वो बाद में आया है। अब फिर बात वही है ना कि यार इस लड़के के अभी ये 5वां मैच है। इससे पहले जो 4 टेस्ट मैचेस इसने खेले उसमें जनाब इसकी टोटल नंबर ऑफ विकेट्स 6 थी, और आज आप देखें कि आज वो लड़का 7 विकेट्स लेकर गया न्यूजीलैंड की। 4 उसने बोल्ड आउट किए हैं और आउट क्लास, मतलब जितनी तारीफ की जाए कम है। उस लड़के ने साबित किया कि हाथ में उसके जादू है। विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे टेस्ट क्रिकेट खेलेगा उसके हाथों का जादू जो है ना वो मज़ीद निखरता जाएगा। ऐसे ही होता है ना, आप किसी भी ऑफ स्पिनर को उठाकर देख ले, जैसे जैसे उसको टेस्ट एक्सपीरियंस आता जाता है ना, उसके हाथों की सफाई में इजाफा होता जाता है, एक्सपीरियंस आता जाता है ना, आगे पीछे खेल कर लंबे लंबे स्पेल्स कर आपको पता चल जाता है यार किस बैटर को कहाँ पर पकड़ना है। अब जो उसने गेंद मारी है सचिन रविंद्रा को, यार अनबिलीवेबल गेंद थी भाई साहब।
उसके ऊपर तो रचिन रविंद्रा क्या, ब्रायन लारा भी सेट होता, बोल्ड हो जाता। वो एक्स्ट्रा स्पेशल डिलीवरी थी, एक्स्ट्रा स्पेशल डिलीवरी। और चूँकि पहले ही उसकी विकेट थी तो उस विकेट ने उसको इतना कॉन्फिडेंस दिया कि वो फिर 7 लेकर ही आराम किया उसने। 3 वो तो एशविन 3 पहले ले गए थे, वरना ये 7 से बढ़ चुका होता। इसको भी शुरू का जो इसका स्पेल थे उसमें इसको नहीं विकेट मिली थी। ये मुझे याद पड़ता है पहले 10-12 ओवरों में इसके लिए कुछ नहीं था। ये सारी जो इसकी विकेटें आपको नज़र आ रही हैं ये 12वें-13वें ओवर के बाद से हैं। और कमाल बॉलिंग, आउटस्टैंडिंग। चलो हमें तो ह्यूमर भी मिल गया ना कि बेचारे को मुफ्त में एक चौका पड़ गया ऋषभ पंत का मशवरा मानकर। ऋषभ पंत से बंदा पूछे वो जो LBW तुम्हारी वजह से बच गया, उसका क्या नाम था यार, मिचेल का। अरे पंत भैया अपनी भी तो ज़रा देखा करो ना, हैं लोगों को आगे बॉलिंग करवा लो। वो जो अपना LBW पी गए तुम्हारी वजह से, वो क्या उसको कहते हैं, वो ही नहीं हुआ रिव्यू। वो मुझे तो कह रहा था कि कोई वो प्लम्ब आउट था, पता नहीं ऋषभ कैसे मिस कर गया। मैंने वो देखा नहीं है यार, असल में मुझे किसी ने बताया था कि यार वो शायद मुझे उसमें कोई एक आधी अंपायर कॉल थी। मैंने कहा अंपायर कॉल तो डुबियस नहीं है, लेकिन वो जिस बंदे ने मुझे बताया बेसिकली वो भी अपना दोस्त ही है, इंडिया से बिलोंग करता है कैलकाटा में, तो वो बता रहा था नहीं यार ये आउट था। ये अपील ही इसने नहीं की, वो रोहित भी रिव्यू की तरफ नहीं किया क्योंकि ऋषभ जो है वो शोर नहीं था। और खैर ऋषभ तो वो उसके भी आउट में शोर नहीं था ना यंग के। वो तो सरफराज ने जो सीना पीटा है, ओए होए होए होए, आखिर इन लेवल की आज एंटरटेनमेंट थी भाई। चलो क्रिकेट तो थी लेकिन उसके अलावा जो एंटरटेनमेंट थी ना वो भी बड़े नेक्स्ट लेवल की थी। ये ऋषभ का ये वाला कांड हो गया, आगे बॉलिंग कर ले और बाद में कहती है मुझे क्या पता था इसको हिंदी आती है। और उसके अलावा सरफराज की अपील, ये एंटरटेनमेंट अपनी, ह्यूमर का लेवल ये अपनी जगह के ऊपर, वॉशिंगटन सुंदर की आउट क्लास बॉलिंग अपनी जगह के ऊपर। और अब मैं इसका अभी देख रहा था लड़के का कैरियर, इसने 22 ODI मैचेस खेले हुए हैं फॉर टीम इंडिया, उसमें 23 विकेट्स हैं और 4.70 की इकॉनमी विच इज़ नॉट बैड। 27 की बॉलिंग एवरेज वो भी ठीक है। T20s में 52 मैचेस हैं, वहाँ पर 47 विकेट्स हैं। 6.87 की इकॉनमी के साथ 23 की बॉलिंग एवरेज, 3 for 15 बेस्ट, नॉट बैड एट ऑल। फर्स्ट क्लास क्रिकेट 31 मैचेस हैं, 65 विकेट्स हैं, 29 की या ऑलमोस्ट 30 की एवरेज के साथ। लिस्ट ए में 77 मैचेस, 73 विकेट्स, वहाँ पर भी ठीक है। T20s 150 होने वाली हैं, वहाँ पर 112 विकेट्स हैं, 6.96 की इकॉनमी के साथ। द गाय इज़ गोइंग गुड यार, ठीक कर रहे हैं। और वो जो मैं आपको बता रहा था ना बैटिंग भी कर लेता है, फर्स्ट क्लास में इसकी 48 की बैटिंग एवरेज है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 48 की बैटिंग एवरेज है। लिस्ट ए में फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 33 की बैटिंग एवरेज है, लिस्ट ए में इसकी बैटिंग एवरेज है 21 की। और टेस्ट क्रिकेट में एक 96 अपने नाम पर इसने इंडिया के स्कोर किया हुआ, 66 की बैटिंग एवरेज इसकी टेस्ट क्रिकेट में है वो टीम इंडिया। तो ये ठीक ठाक किस्म की बैटिंग कर लेता है वॉशिंगटन सुंदर। तो ये एक जिसे कहते हैं ना एक ऑलराउंडर टाइप का, एक जिसे कहते हैं ना जैंगो किस्म का ऑलराउंडर, वो टीम इंडिया के हाथ लगा हुआ है इस टाइम। अब जारी बात है जैसे जैसे खेलेगा यार वैसे वैसे पॉलिश हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। अभी मैंने आपको बताया ना 25 साल की तो इसकी उम्र है। अभी आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे खेलेगा अब निखरता जाएगा। और चूँकि ऑफ स्पिनर है तो उस तरह का इंजरीज़ का भी इंशाल्लाह इसके साथ वो वाला मामला नहीं होने वाला। तो हमारी तरफ से तो उसको बेस्ट ऑफ लक है। ही इज़ अ प्योर एंटरटेनर वॉशिंगटन सुंदर। मज़ा आया आज उसकी बॉलिंग देखकर यार, सही प्रॉपर टेस्ट क्रिकेट उसने बॉलिंग की है। उसने ज़बरदस्ती आउट किया है क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में भाई साहब ज़बरदस्ती आउट करने पड़ते हैं। और जिस बंदे ने 4 बोल्ड मारे हो ना और 1 LBW, तो वो आपको पता चल जाता है कि यार उसने भाई ज़बरदस्ती आउट किया। मतलब बोल्ड तो पक्का ज़बरदस्ती आउट होता है ना, कैच में तो होता है कि आपकी अपनी गलती हो गई समथिंग लाइक दैट। बोल्ड में तो आप पूरी कोशिश कर रही होती हैं कि यार मैं अपने आप को किसी तरीके से बचाऊं, और फिर भी अगर आपका कोई डंडा उखाड़ जाए तो फिर बॉलर का क्रेडिट बनता है। सो वेल प्लेड वॉशिंगटन सुंदर। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।